नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। अब आपको बेटी की शादी की कोई टेंशन नहीं लेनी। संस्था करेगी आपकी मदद। आप शादी घर से भी कर सकते हो और संस्था द्वारा सम्मेलन से भी कर सकते हो। आगरा के ताजगंज शमशान घाट पर स्थित प्राचीन बाबा भैरवनाथ का मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में बाबा भैरवनाथ की पूजा की जाती है, जिन्हें भगवान शिव का एक रूप माना जाता है। मंदिर परिषद द्वारा आयोजित भव्य भंडारे में भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रसाद ग्रहण किया। इस मंदिर में बाबा भैरवनाथ को देसी और विदेशी शराब का भोग लगाया जाता है, जिसे चढ़ाने के बाद भक्तों में बांटा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाबा भैरवनाथ अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मंदिर परिसर को फूलों की मालाओं से सजाया जाता है और हर साल इस महीने इसी तरह के आयोजन किए जाते हैं। यह मंदिर आगरा के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और यहाँ की शांति और आध्यात्मिकता लोगों को आकर्षित करती है। बाबा भैरवनाथ की महिमा के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं और लोग उनकी पूजा अर्चना करके अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करते हैं। आगरा से संवाददाता संजीव वर्मा की रिपोर्ट। आप बाबा पे चढ़ाई थी, बाबा पे चढ़ा दिया, फिर उसके बाद किसी को थोड़ा थोड़ा दे देंगे प्रसाद बाबा के लिए। कुछ गलत है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि काल भैरव महाकाल उनका जो स्वरूप है, उन्होंने हमें दारू का मतलब प्रयोग किया है। अल्कोहल मतलब बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में अल्कोहल बोल सकते हैं। तो दारू का प्रसाद यहाँ चढ़ता है। जो भी यहाँ पे भक्त आते हैं, पूजा करते हैं, पूजा के तौर पर दारू का भी उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है। लोगों को देखा जा रहा है कि यहाँ देसी भी है, विदेशी भी है, बात ऐसी है, कुछ लोगों की श्रद्धा देसी की, जो लोग ब्रांडेड दारू नहीं ले सकते। कुछ लोग की श्रद्धा है इंग्लिश की, तो ब्रांडेड दारू ले रहे हैं, बाबा को चढ़ा रहे हैं इंग्लिश दारू। कुछ लोग चढ़ा देसी दारू, लेकिन बाबा के दरबार में देसी हो या इंग्लिश हो या विदेशी हो, वॉट एवर, बाबा के दरबार में सभी लोग आ सकते हैं, हर तरह की दारू चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बाबा का दरबार है। बाबा किसी के साथ भी वो नहीं करते भेदभाव कि आपने मुझे इंग्लिश चढ़ाई, आपने मुझे विदेशी चढ़ाई, आपने मुझे देसी चढ़ाई। तो बाबा के दरबार में तो प्रसाद है ये, बाबा इसको ग्रहण करेंगे, सबका सम्मान बाबा करते हैं, यही सबसे बड़ी एकता है। हो रहा है ये ताजगंज शमशान घाट आगरा मार्च की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बाबा भैरव जी की अष्टमी या कालाष्टमी या भैरव जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इसमें बाबा का भक्तों से अनुरोध करके, मतलब की सहयोग से भक्त फूल बंगला, भंडारा और मतलब की अच्छी सजावट के साथ 1008 दीप दान होता है। संध्या आरती होती है, सुबह पंचामृत में स्नान होता है, भंडारा रहता है, शाम को 11 बजे फिर आरती होती है। कितने साल से हो रहा है ये भंडारा? सालों से, इसकी कोई गिनती नहीं है। मैं 5वीं पीढ़ी हूँ इस मंदिर की। आप इसमें मतलब कोई सहयोग करता है कि आप ही अकेले करते हैं? सारे भक्त, जितने भक्त आते हैं यहाँ पे, सारे भक्त सहयोग करते हैं, कोई अकेला नहीं करता कुछ। और ऐसे सहयोग रहे कि सभी भक्तों के सहयोग से और भव्य बने। ये मंदिर जो है यमुना जी के किनारे पर है, ताजमहल के जस्ट पीछे, और सदियों पुराना मंदिर है और लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। तो अब आस्थावान आते हैं तो हम भी चले आते हैं, बाकी का बाबा तो बाबा है। मैं तो अभी काशी विश्वनाथ वहाँ के आए, महाकाल के दर्शन करके आए, वहाँ भी मैंने देखा, वहाँ भी यही प्रसाद चढ़ता है, बाकी का सारी चीजें होती है। तो यह है कि वो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे भंडारा किया जा रहा है, वहाँ पे भंडारा। उद्देश्य तो यह है कि बाकी का तो लोगों के भंडारे तो चलते रहते हैं। उद्देश्य तो हर संडे को होता है यहाँ पे, लोगों का जो मनोकामना पूर्ति होती है, वही उसका भंडारा यहाँ किसी का हुआ होगा तो उन्होंने अर्पण किया होगा कि बाबा का वो है। तो बाकी का तो बाबा है, क्यों साहब, जो भी मांगेगा दिल से वो अपने श्रद्धा के उससे हिसाब से आते हैं यहाँ पे। अब वो बाकी का तो जो भक्त आते हैं वो जाने या बाबा जाने, दिल की क्यों ये गोपनीय बातें होती है। बाकी के हम सत्य पे सच्चे हैं, तो बाबा तो फिर सत्य है ही उसमें। सर्वशक्तिमान देवादिदेव महादेव बाबा के कोतवाल, काशी के कोतवाल बाबा भैरवनाथ का आज जन्मोत्सव है, जन्म दिवस। आज उस उपलक्ष्य में यहाँ भव्य सजावट है, भव्य फूल बंगला है, भव्य श्रृंगार है और साथ ही बाबा का भव्य भंडारा है। और यहाँ जो भी अपनी मन में इच्छा लेकर आता है, बाबा पूर्ण करते हैं, ये मेरा दृढ़ विश्वास है।
और ऐसे ऐसी भमर जाल से निकाल के ले आते हैं कि जैसे कि पानी जैसे बनाई। ये भंडारा कब तक होता है? जब भंडारा जो समझे इतवार को तो परमानेंट सुबह से लेके शाम तक चलता है, वो भी आता है। अब ये वाला कार्यक्रम आज सवेरे से भी चल रहा है। अब ये दूसरे बन के तैयार हो रहा, प्रोग्राम होगा, यहाँ स्टॉल लगेंगे, भल्ले, गुजिया, पकौड़े, टिकिया, भल्ले, चीले, ये सब चलेंगे यहाँ। कितने साल से करा रहे हैं आप लोग? हम लोग नहीं करा रहे, बाबा करा रहे हैं, कराने वाले बाबा है। और वाकई में हम तो जो समझो बचपन से ही एक आनंद देखते चले आ रहे हैं, और बाबा दिनों दिन अपनी प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, और भक्तों का भी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, तभी ये यहाँ यौवन बढ़ रहा है। ये मंदिर जो है आपका ताजमहल से पुराना है, तो ताजमहल से इनका पुराना मंदिर है। ये ताजमहल बाद में बना था, पहले इनका आगरा में 4 भैरव। अब ये पता नहीं कितने ज्यादा हजारों की तादाद में आते हैं, और काफी दूर दूर से आते हैं। मतलब प्राचीन मंदिर है ये? प्राचीन मंदिर है, काफी दूर दूर से आते हैं। भैरव बाबा का? भैरव बाबा का। अच्छा, एक भैरव बाबा वैष्णो देवी में, वो भैरव बाबा अलग है, वो इंसान भैरव बाबा थे, मनुष्य थे गया, वो पुजारी बन गए थे, पुजारी बनकर भैरव बाबा। ये स्वयं क्या भोलेनाथ के रूप है। तीसरा नेत्र आपको माँ शक्ति पर मिलेगा, या भोलेनाथ पर मिलेगा, या इनके पास मिलेगा। इनके हाथ में गर्दन लगी है, मालूम किसकी है? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की गर्दन काट के थी, ब्रह्मा जी गर्दन काटी थी घमंड के चक्कर में। फिर जो है चारों धाम में लेके पहुंचे, कहीं ठंडे नहीं हुई, फिर काशी के अंदर ठंडा करा। काशी के जितने देवता सब इकट्ठे हो गए, लगे आज से तुम कोतवाल बन जाओ। बाद में अगर ब्रह्मा जी ने उधम मचाया तो इसलिए इनको काशी कोतवाल बना दिया गया।